अच्छा, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस है। बेसिकली इट इज़ ऑटोसोमल रेसेसिव कंडीशन। इस कंडीशन में इंक्रीज इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन हो जाती है। ठीक है, आयरन जो है वो फिर हमारे पास आयरन एक्यूमुलेशन जब इंक्रीज़ हो जाएगी तो जाहिर सी बात है वो उसकी फिर डिपोजिशन टिश्यूज़ में स्टार्ट हो जाएगी। सच एस कौन कौन से टिश्यूज़ होते हैं जिसमें आयरन की डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है? सबसे पहले लीवर, मेन ऑर्गेन ऑफ आयरन डिपोजिशन। ठीक है, और उसकी वजह से लीवर में क्या क्या चेंजेस हो सकती है? हेपेटोमेगैली हो सकता है, सिरोसिस हो सकता है, सिरोसिस देन लीड्स टू हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा और फिर वो हिपाटोमा बनाएगा एंड देन हेपेटिक कैंसर। पेनक्रियाज में हो जाएगा तो डायबिटीज़ मेलाइटिस होगा। स्किन में होगा तो ब्रॉन्ज स्किन हम इसको बोलते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन दिया हुआ होगा हिस्ट्री में। जॉइंट्स हो गए तो आर्थ्रोपैथी, हार्ट है तो एरिथमिया, कार्डियोमायोपैथी, मर्मर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ठीक है, तो लीवर, पेनक्रियाज, स्किन, जॉइंट्स एंड द हार्ट। रिमेंबर द टायर्ड, हेपेटोमेगैली, डायबिटीज़ मेलाइटिस, ब्रॉन्ज स्किन। Remember that the liver is the most likely organ to develop cancer in hemochromatosis. ठीक है, क्यों? ड्यू टू cirrhosis and the iron deposition. सिनेरियो हमारे पास के 40 ईयर ओल्ड मेल है, फटीग हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, डायबिटीज़ मेलाइटिस एंड हेपेटोमेगैली है, लैब टेस्टिंग में हाई फेरेटिन लेवल मिल रहा है। द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज हीमोक्रोमेटोसिस एंड द मोस्ट लाइकली ऑर्गन टू गेट कैंसर इज़ द लीवर। ठीक है, फिर देन सिनेरियो के 55 ईयर ओल्ड मेल है, स्किन हाइपर पिगमेंटेशन है, स्पाइडर एंजियोमा है, हेपेटोमेगैली है, हार्ट मर्मर आ रहे हैं, माइल्ड जॉइंट पेन है, डायग्नोज एंड रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस ड्यू टू स्किन हाइपर पिगमेंटेशन, हेपेटोमेगैली एंड स्पाइडर एंजियोमास वगैरह, हीमोक्रोमेटोसिस, और इंक्रीज रिस्क क्योंकि कॉम्प्लिकेशन डेवलप होना शुरू हो गए हैं तो हेपेटोमा यानी हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। डिपोजिशन ऑफ आयरन इन द लीवर की वजह से हेपेटोमेगैली हो रही है, देन सिरोसिस, देन रिस्क ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। डिपोजिशन ऑफ आयरन इन द स्किन की वजह से आयरन स्किन हाइपर पिगमेंटेशन, ब्रॉन्ज स्किन, हार्ट में कार्डियोमायोपैथी, जॉइंट्स में आर्थ्रोपैथी। फिर एक केस है कि सीवियर एपिगेस्ट्रिक पेन के साथ पेशेंट आया जो कि बैक की तरफ रेडिएट कर रहा है और रिलीव व्हेन सिटिंग फॉरवर्ड, प्लस को वॉमिटिंग हो रही है और हिस्ट्री ऑफ गॉल स्टोन हो सकता है या अल्कोहल इनटेक या ARCP, देन या फिर ट्रॉमा, दैट इज़ एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। ठीक है, ऑर्डर हम क्या करेंगे? सीरम लाइपेज। ठीक है, CT स्कैन विद कॉन्ट्रास्ट जो है वो मोस्ट एक्यूरेट होता है, बट सीरम लाइपेज इज़ द इनिशियल टेस्ट। फिर परसिस्टेंट डिस्पेप्सिया हो रहा है, सीवियर रिकरेंट एपिगेस्ट्रिक पेन स्पेशली एट नाइट इन अ पेशेंट हु हैज़ नेवर हैड एनी इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट फॉर इट। तो नेक्स्ट इनिशियल ट्रीटमेंट आप क्या करोगे? स्टेप क्या होगा? डिस्पेप्सिया है, H पाइलोरी सीरोलॉजी टेस्टिंग। ठीक है, C13 यूरिया ब्रेड टेस्ट करते हैं। तो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन जो कि डायग्नोसिस की तरफ लेट करेगी दैट इज़ एंडोस्कोपी। इन एडिशन टू द नेक्स्ट है, इन एडिशन टू द कॉमन फीचर्स ऑफ विटामिन B12, पेरिफेरल पैरेस्थेसिया, इम्पेयर्ड प्रोप्रियोसेप्शन, पोजीशन एंड वाइब्रेशन सेंस, देयर आर अदर अनकॉमन फीचर्स जैसे लेमन येलो टिंग ऑफ द स्किन एंड ग्लोसाइटिस है। नोट, इवन पार्शियल नॉट टोटल गैस्ट्रेक्टोमी कैन लीड टू विटामिन B12 डेफिशिएंसी इन द लॉन्ग रन। ठीक है, चाहे पार्शियल हो या टोटल गैस्ट्रेक्टोमी हो, वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी करवा सकता है। देन द नेक्स्ट की इज़ क्रॉनिक डायरिया। क्रॉनिक डायरिया रिसेंटली बिकम्स ब्लडी, एप्थस अल्सर हो रहा है, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन है, टेंडरनेस है। ठीक है, नो वेट लॉस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ब्लडी डायरिया, अल्सरेटिव कोलाइटिस, एप्थस अल्सर, बोथ अल्सरेटिव एंड क्रॉन बट मोर कॉमन इन क्रॉन, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन है इन फेवर ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस, और वेट लॉस इज मोर प्रोमिनेंट इन क्रॉन डिजीज़। ठीक है, देयर इज़ नो वेट लॉस इन अल्सरेटिव कोलाइटिस, नो वेट लॉस, सो द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्रॉनिक डायरिया हो रहा है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, वेट लॉस है, एंडोस्कोपी पे कोबल स्टोन मिकोजा शो हो रहा है, लाइकली डायग्नोसिस क्रॉन डिजीज़। देन द नेक्स्ट सिनेरियो इज़ 42 ईयर ओल्ड मेल है, डिस्फेजिया टू बोथ सॉलिड्स एंड लिक्विड है, ओकेजनली देयर इज सीवियर रिट्रोस्टेनल पेन। ठीक है, बेरियम स्वैलो करवाया, डायलेटेड इसोफेगस दैट टेपर टूवर्ड द डिस्टल एंड,
डायग्नोसिस इज इक्लेजिया, ट्रीटमेंट इन डायलेटेशन ऑफ द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर्स। इक्लेजिया हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है, दोबारा मैं इसको रिपीट नहीं कर रही। फिर देन अदर केस है कि 40 ईयर ओल्ड वुमेन है, प्लूराइटिस है, जॉन्डिस है, ALP इंक्रीज हुआ है, और नोन केस ऑफ जगरैन सिंड्रोम है, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस। ठीक है, जगरैन सिंड्रोम आपको दे दिया है यहाँ पर। हमने पढ़ा था प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस के साथ इसकी एसोसिएशन होती है। इन्वेस्टिगेशन पे 3 M's हमें दिखते हैं, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़, एंड देन फीमेल पेशेंट होती है, और एक M और कौन सा था, एक मिनट दोबारा से हम रिपीट कर लेते हैं उसको। प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस के अंदर हाँ IgM मिलेगा हमें। ठीक है, अच्छा, तो खैर अब हम आगे चलते हैं इसमें। प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस यहाँ पे लिखा हुआ था। 3 M मिलता है प्लूराइटिस, अल्कलाइन फॉस्फेटेज और जॉन्डिस एसोसिएशन है जगरैन सिंड्रोम। स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस डायग्नोज बाय ERCP। ठीक है, कॉमन एसोसिएशन किसके साथ होती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ, और लेस सिमिलर जो फीचर्स हो सकते हैं प्लूराइटिस, जॉन्डिस, ALP इंक्रीज हो। ट्रीटमेंट इन बोथ केसेस यूर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड और कोलिस्ट्रेमाइन। Remember that middle-aged female abnormal LFT, secondary amenorrhea, autoimmune disease, thyroid disease है क्या, vitiligo है, डायबिटीज mellitus type 1 है, autoimmune hepatitis, ALP is normal और mildly increase। ये बार बार रिपीटेशन का मतलब है कि आपको वो चीज़ रट जाए। फिर a patient with a history of peptic ulcer is prone to get perforated peptic ulcer after surgery. Why? Because the stress caused by the operation leads to high production of gastric acid, उसकी वजह से perforated peptic ulcer होता है। सिनेरियो दिया हुआ है, patient with history of peptic ulcer underwent surgery to remove the head of the pancreas due to cancer. A few days later he developed abdominal pain with rigidity, tenderness and guarding. Vitals में mild fever, hypertension, tachycardia. शॉक की सिम्टम है, acute abdomen है, perforated peptic ulcer. Erect chest X-ray या abdomen X-ray, air under diaphragm. We perform erect chest X-ray and abdominal X-ray to look for air under diaphragm seen in perforated peptic ulcer, not ultrasound, not CT scan. ठीक है, in a patient with positive IgA and tissue transglutaminase यानी TTG, ठीक है, suggestive of celiac disease. Then we have to perform biopsy either jejunal or duodenal. ठीक है, उस पर आपको क्या नज़र आएगा, विलस एट्रोफी नज़र आएगी, क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया नज़र आएगा। ठीक है, फिर देन सिनेरियो है कि डायबिटीज़ टाइप 1 पेशेंट विद इंटरमिटेंट डायरिया, एब्डोमिनल ब्लॉटिंग हो रही है, टेंडरनेस ओवर द लास्ट फ्यू मंथ, वॉज फाउंड टू हैव पॉजिटिव टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एंटीबॉडी। व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? सीलिएक डिजीज़ का केस है, जिजनल या ड्यूडेनल बायोप्सी करेंगे। देन ये भी हमने पहले पढ़ लिया था कि सीलिएक डिजीज़ की एसोसिएशन तीनों अनीमियाज के साथ है। ठीक है, सबसे कॉमन आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया होता है इसके अंदर। देन T सेल लिम्फोमा जिसको इंटेस्टाइनल लिम्फोमा बोला जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस, उसके बाद स्किन रैश, डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस। अच्छा, अब पेशेंट केम फ्रॉम केनिया, अफ्रीका है, ठीक है, डेवलप्स वाटरी डायरिया विद एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, ई कोलाई। ट्रैवलर्स डायरिया शॉर्ट पीरियड है, सेल्फ लिमिटेड होता है, ये 72 आवर्स का। ठीक है, अफ्रीका की ई कोलाई। यूरोप से आया है, वाटरी डायरिया हो रहा है, एब्डोमिनल पेन है, ब्लॉटिंग है, ग्रेटर दैन 10 डेज सिम्टम है, परसिस्ट कर रहा है। गियार्डिया, ठीक है, वेट लॉस हो सकता है अगर क्रॉनिक कंडीशन है। हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल है, इनिशियली हाई फीवर 40 डिग्रीज, हेडेक, माइल्जिया, ब्लडी डायरिया है, कंपाइलोबैक्टर जिजिनी। ठीक है, 27 ईयर ओल्ड फीमेल है with 1 week history of jaundice, fever, malaise. She has been recently diagnosed with hypothyroidism and takes levothyroxine. LFTs are abnormal and ALP is 210. नॉर्मली जो वैल्यू होती है ALP की, अल्कलाइन फॉस्फेटेज की, वो 30 to 150 होती है, डेट इज़ ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया है इस चीज़ें में। नॉर्मल अल्कलाइन फॉस्फेट 30 to 150, ठीक है, इसका कितना है 210। इफ़ देयर इज़ इंक्रीज greater than 300, think another diagnosis than the autoimmune hepatitis। ठीक है, माइल्डली या फिर नॉर्मली नॉर्मल होते हैं ALP। इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल्स ऑफ
लीवर डिजीज़, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, मिडल एज फीमेल होगी, प्रोराइटिस होगा, जॉन्डिस होगी, ALP इंक्रीज़ हुआ होगा, जोग्रेन सिंड्रोम से एसोसिएशन होगी। इन्वेस्टिगेशन पर एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़ आपको मिलेंगी, ठीक है। प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलिंजाइटिस में सेम एसोसिएशन बट IBD अल्सरेटिव कोलाइटिस से होता है। इन्वेस्टिगेशन क्या करवाते हो, ERCP करवाते हो। प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस की इन्वेस्टिगेशन क्या है, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़ है। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस है, अर्ली मिडल एज फीमेल, आई गेस अब ये याद हो गया होगा। और एबनॉर्मल ALT एंड AST, नॉर्मल और माइल्डली एलिवेटेड ALP, सेकेंडरी एमेनोरिया, अनदर ऑटो इम्यून डिजीज़, हाइपोथायरॉयडिज्म, विटिलिगो, RA, celiac disease, pernicious anemia, autoimmune hepatitis। अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ है, हिस्ट्री ऑफ हेवी अल्कोहल कंजप्शन, साइन ऑफ लिवर डिजीज, cirrhosis, ascites, हेमाटेमेसिस, जॉन्डिस, हेपेटोमेगाली, स्पाइडर नेवी। AST एंड ALT एलिवेटेड है, AST इज़ मोर एलिवेटेड दैन ALT, ठीक है। 150:70 का रेशो आ रहा होता है। गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, GGT इज़ आल्सो इंक्रीज्ड, ठीक है। कॉलिस्टेटिक हेपेटाइटिस है, ओल्ड एज होगी। हिस्ट्री ऑफ रिसेंट यूज़ ऑफ कोमेक्सिक्लैव, ड्रग इंड्यूस हेपेटोटॉक्सिसिटी, कॉलिस्टेटिक हेपेटाइटिस, ठीक है। डार्क यूरिन, इचीनेस, प्रोराइटिस, ठीक है। फटीग, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन। पेशेंट की हिस्ट्री में कॉलिस्टेटिक हेपेटाइटिस जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ओल्ड एज दे दे, हिस्ट्री ऑफ रिसेंट यूज़ ऑफ कोमेक्सिक्लैव, ड्रग इंड्यूस हेपेटोटॉक्सिसिटी करवाता है ये, ठीक है। डार्क यूरिन है, इचीनेस है और प्रोराइटिस है, फटीग हो रहा है, नोजिया है, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन। ALT भी रेज है, ALP भी रेज है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ठीक है। और उसके बाद GGT भी रेज है और बिलिरुबिन भी रेज है। बट हिस्ट्री में जो है वो अल्कोहल नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो आप कॉलिस्टेटिक हेपेटाइटिस की तरफ सोचोगे, ठीक है। और अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ में AST याद रखना ज़्यादा एलिवेटेड होता है एज़ कम्पेयर टू ALT। और गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज इज़ आल्सो इंक्रीज्ड। कॉलिस्टेटिक हेपेटाइटिस में ड्रग यूज़ की हिस्ट्री होगी। देन अदर सिनेरियो इज़ 20-year-old फीमेल है, 4 month हुए उसको इंटरमिटेंट डायरिया, एब्डोमिनल ब्लॉटिंग, ब्लिस्टरिंग रैश हो रहा है, एल्बो, लो एल्ब्यूमिन है, ड्यूडेनल बायोप्सी, शॉर्टनिंग ऑफ द विलाई प्लस लिम्फोसाइटोसिस को शो कर रहा है। डायग्नोसिस क्या होगा, सीलिएक डिजीज़। ब्लिस्टरिंग रैश ऑन द एल्बो इज़ द डर्मेटाइटिस हर्पेडिफॉर्मिस, ठीक है। और शॉर्टिंग ऑफ द विलाई इज़ द विलस एट्रोफी। रिमेंबर सीलिएक डिजीज़ ये भी हमने पहले कर लिया, पॉजिटिव TTG आ जाए तो हमने बायोप्सी करवानी होती है। फिर देन अनदर न्यू टॉपिक इज़ क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस, ठीक है। रिसीविंग सर्टेन एंटीबायोटिक कैन सप्रेस द नॉर्मल फ्लोरा दैट inhabits the GIT, therefore Clostridium difficile become free to infect the GIT causing pseudomembranous colitis। मतलब वो लोग जो ऐसे ही एंटीबायोटिक खा लेते हैं और अपनी मर्ज़ी से खाते रहते हैं तो उनमें क्या होता है कि सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस यानी क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल जो है वो नॉर्मल फ्लोरा से हटकर जो है वो किसी और जगह वो जो है वो GIT में चले जाते हैं और GIT को जाके वो इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। और कौन कौन सी ऐसी एंटीबायोटिक्स है जो कि क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल कॉज करवा सकती हैं? क्लिंडामाइसिन है, एमॉक्सिसिलिन है, एम्पिसिलिन है, कोमेक्सिक्लाव है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जिसमें सेफेलोस्पोरिन, क्विनोलॉन्स आ जाते हैं। क्विनोलॉन्स में सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैनिफेस्टेशन में हिस्ट्री ऑफ रिसेंट ट्रीटमेंट विद एंटीबायोटिक्स, एग्जाम्पल एमॉक्सिसिलिन है, क्लिंडामाइसिन है, डायरिया माइट बी ब्लडी, एब्डोमिनल पेन माइट बी वेरी सीवियर, फीवर है, हाई WBCs एंड CRP है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल टॉक्सिन करवाएंगे इन द स्टूल्स। ट्रीटमेंट फर्स्ट लाइन इन ओरल वैंकोमाइसिन एंड सेकेंड लाइन इन ओरल मेट्रोनिडाजोल, ठीक है। वैंकोमाइसिन फर्स्ट लाइन होता है लेकिन अगर ये ऑप्शन में ना हो तो हम मेट्रोनिडाजोल चूज़ करेंगे, ठीक है। तो रिसेंट ट्रीटमेंट विद एंटीबायोटिक आपको हिस्ट्री में दिया हुआ होगा, आइदर वो एमॉक्सिसिलिन ले रही होगी या क्लिंडामाइसिन दे रही होगी। डायरिया ब्लडी भी हो सकता है, ठीक है। एब्डोमिनल पेन सीवियर भी हो सकता है, फीवर है, हाई WBCs एंड CRP हो सकता है,
ठीक है। उसके बाद देन अनदर सिनेरियो है, ये इसी का दिया हुआ, पेशेंट विद सेलुलाइटिस एडमिटेड फॉर 3 days एंड ट्रीटेड विद क्लिंडामाइसिन, सून आफ्टर ही डेवलप ब्लडी डायरिया, एब्डोमिनल पेन एंड हाई फीवर, WBC एंड CRP आर हाई। डायग्नोसिस क्या होगा, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। ट्रीटमेंट क्या देंगे, ओरल वैनकोमाइसिन। ठीक है, अगर ऑप्शन में नहीं हुआ तो मेट्रोनिडाजोल ऑप्शन चूज़ करना है। फिर देन अनदर सिनेरियो हमारे पास है, 40-year-old मेल विद टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस, कंप्लेन पेन इन हिज जॉइंट, इंक्रीज इन ब्रेस्ट साइज एंड फटीक। ठीक है, डीप ऑन एग्जामिनेशन डीप टैन कलर्ड स्किन इन लार्ज लीवर, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब गायनिकोमैस्टिया, एंडोक्राइन डिसऑर्डर आ रहा है। ठीक है, और पेन, जॉइंट पेन हो रहा है, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस भी है बेचारे को। ठीक है, क्योंकि पेनक्रियाज में अगर आयरन की डिपोजिशन हुई होगी तो वो डायबिटीज़ मेलाइटिस करवा सकता है। ठीक है, आर्थ्रोपैथी हो रही है और ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो रहा है, फटीग हो रहा है और हेपेटोमेगाली हो रही है, तो हीमोक्रोमैटोसिस सोचना है हमें। ठीक है, पे ऑटोसोमल रेसेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ आयरन इन द टिश्यूज़ बताया था, लीवर है, हेपेटोमेगाली, सिरोसिस एंड देन हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा करवा सकता है। हार्ट में अरिथमिया, कार्डियोमायोपैथी है, स्किन में ब्रॉन्ज स्किन, डीप टैन स्किन हाइपर पिगमेंटेशन, जॉइंट्स आर्थ्रोपैथी, पेनक्रियाज में डायबिटीज़ मेलाइटिस। देन द अनदर है हमारे पास 40-year-old ओबीस फीमेल है, प्लस उसको सीवियर अपर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, प्लस वॉमिटिंग हो रही है, प्लस फीवर है, इंक्रीज WBCs है। ठीक है, तो लाइकली डायग्नोसिस क्या होगी, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। ठीक है, क्यों सोचा हमने ये, ओबीस फीमेल है, सीवियर अपर एब्डोमिनल पेन है, वॉमिटिंग है, फीवर एंड इंक्रीज WBCs है, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। 5F सिंड्रोम बताया था ना, फेयर, फैट, फीमेल। ठीक है, रिप्रोडक्टिव एज में होगी, फर्टाइल एंड ओवर 40 होगी। इट मे प्रेजेंट विद अपर एब्डोमिनल पेन या राइट हाइपोकॉन्ड्रियल पेन। इन्वेस्टिगेशन अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो हमें एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में पड़ा था थिक वॉल्ड एंड श्रिंकन गॉल ब्लैडर मिलेगा। ठीक है, अगर डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड से भी क्लियर नहीं होती है तो हमें कोलिसेंटिग्राफी यानी हीडा स्कैन हम करवाते हैं, मे बी यूज। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है, IV एंटीबायोटिक्स, बट नाइस गाइडलाइन जो है वो क्या बताती है, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में अर्ली लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी विद इन 1 week ऑफ डायग्नोसिस हम कर देते हैं, पहले नहीं करते थे, इन्फेक्शन सबसाइड होने का इंतज़ार करते थे। देन हमारे पास है सिनेरियो, अनदर सिनेरियो है कि 25 year आफ्टर ERCP for gallstone, a 40-year-old female returns to the A&D complaining of severe right upper quadrant pain, tenderness, high fever, and she looks yellow. Bilirubin, WBCs and CRP are elevated. ALT and AST are normal. Amylase is 300 unit per liter, normal value होती है 0 to 140. What is the मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? अब केस में आपको ERCP दे दिया, ERCP बताया था एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस। ठीक, वो सॉरी 24 आवर आफ्टर ERCP। ठीक है, और इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको जो है पेनक्रियाटाइटिस से हटाकर जो है वो कोलिंजाइटिस की तरफ लेकर जा रही है? तो एक फीवर है, ठीक है, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है एंड जॉन्डिस है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको, ये 4 का ट्रायड याद रखना है, सेंडिंग कोलिंजाइटिस। आप इसको 2-3 मरतबा आप इसको याद करोगे, नोट्स बनाने के बाद आपको उसको ये चीज़ें याद हो जाएंगी, फीवर और हाइपोटेंशन, ल्यूकोसाइटोसिस वगैरह। ठीक है, सम टाइम जो है ये मेंशन कर देते हैं हाई बिलीरुबिन इंस्टेड ऑफ जॉन्डिस। ठीक है, लेकिन अगर जॉन्डिस मेंशन कर दिया तो यू शुड रिमेंबर के बिलीरुबिन इंक्रीज़ हुआ है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या, अल्ट्रासाउंड एंड दी ब्लड कल्चर। वाई नॉट एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस? येस, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस क्यों नहीं है? क्योंकि अमाइलेज का लेवल बढ़ा हुआ है इंस्टेड ऑफ लाइपेज एंड पेन इज़ राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, जबकि पेनक्रियाटाइटिस में मिड एपिगैस्ट्रिक या लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट पेन होता है। ये लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट पेन होता है, याद रखना है ये। और एक्यूट अमाइलेज एलिवेशन इज़ मोर देन 3 times द नॉर्मल लिमिट। ठीक है, बोथ असेंडिंग कोलिंजाइटिस एंड एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस कैन अकर एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ ERCP। दोनों हो सकती हैं। ठीक है, बोथ असेंडिंग कोलिंजाइटिस एंड एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस कैन अकर एज अ कॉम्प्लिकेशन आफ्टर ERCP। देन अनदर सिनेरियो हमारे पास है का पेशेंट हु हैज़ अंडरगोन एन एंडोस्कोपी
for chronic dyspepsia yesterday. ठीक है, returns to the hospital today complaining of chest pain and shortness of breath. Pain is worse at the epigastric area and radiates to the interscapular region of the back. Abdomen soft हो रहा है, legs हो रहा है non tender है, tachypenic है, tachycardia है, mild fever है with normal hypertension. एक्सरे परफॉर्म किया गया है और एक्सरे जो है वो आपको ये चीज़ें शो कर रहा है. मीडियास्टिनम आपको क्या दिख रहा है, डेविएशन नज़र आ रही है. ठीक है, तो डेविएशन में नज़र आ रही है और मीडियास्टिनम जो है वो इन्फ्लेम्ड हो गया. तो लाइकली डायग्नोसिस मीडियास्टिनेसिस है, बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द फाइनल ईयर लेवल. ठीक है, तो हम इसको ओमिट कर रहे हैं. देन अगर अनदर केस इज स्लो प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया इन यंग अडल्ट है, कोई वेट लॉस नहीं है, हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, हिस्ट्री ऑफ टेकिंग H2 ब्लॉकर्स है फॉर रेट्रोस्टेनल डिस्कम्फर्ट गट फॉर लॉन्ग पीरियड, थिंक ऑफ बिनाइंग स्ट्रक्चर यानी पेप्टिक अल्सर. ठीक है, ये हम पढ़ लिया था हमने. द रिफ्लक्स इज इरोसिव कैन कॉज स्कार एंड थस कॉज स्ट्रक्चर. ठीक है, फिर देन अनदर केस है हमारे पास के TTF1 thyroid transcription factor 1 is a marker of primary pulmonary adenocarcinoma. Metastasis from lung to liver can occur mainly via hematogenous route. Metastasis from lung to liver hematogenous. ठीक है, लंग में जाएगा, हार्ट में जाएगा, एओर्टा में जाएगा, इस ट्रंक में जाएगा, कॉमन हेपेटिक आर्टरी में जाएगा, देन फिर लीवर में जाएगा. दिस इज़ आल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द फाइनल ईयर. ठीक है, देन हमारे पास जो है वो केस है वो इसोफेजियल स्पैज़म का केस है. डिफ्यूज़ इसोफेजियल स्पैज़म DES, ये बड़े मज़े का केस है. इसमें इंटरमाइटेंट एंड अनप्रिडिक्टेबल सीवियर चेस्ट पेन होता है मिमिकिंग एंजाइना. ठीक है, बट दिस चेस्ट पेन इज़ नॉट रिलेटेड टू एक्सर्शन. आल्सो ECG एंड कार्डियक एंजाइम्स आर नॉर्मल. डिस्फेजिया हिस्ट्री में दिया हुआ होगा. एग्रीवेटेड बाय कोल्ड ड्रिंक्स, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. बेरियम मील पर कॉर्क स्क्रू अपीयरेंस ऑफ इसोफेगस नज़र आएगा. स्पाज़म टाइम. मोस्ट एक्यूरेट एंड बेस्ट टेस्ट इज मैनोमेट्री. इट इज़ द डायग्नोस्टिक टेस्ट. ठीक है, और हाई इंटेंसिटी डिसऑर्गेनाइज कॉन्ट्रैक्शन हमें नज़र आएगी. ये आप डायग्राम भी देख लो, इस तरह की डायग्राम होती है कॉर्क स्क्रू अपीयरेंस. ठीक है, मैनेजमेंट कैसे होगा, इसोफेजियल स्पाज़म के कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं, फिर नाइफडिपिन एंड नाइट्रेट्स. सबसे पहले कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जिसमें नाइफडिपिन आता है एंड देन नाइट्रेट्स दे सकते हैं. रिमेंबर स्पैज़म टेक 2 N's, नाइफडिपिन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड नाइट्रेट. ठीक है, डिफ्यूज इसोफेजियल स्पाज़म केस हिस्ट्री में बेरियम सैलो, कॉर्क स्क्रू एसोफेगस, वीडियो फ्लोरोस्कोपी, पेरिस्टाल्सिस ग्रेटर दैन 30% रिपीटेटिव टर्शरी कॉन्ट्रैक्शंस. इसोफेजियल मैनोमेट्री पर ओकेजनली हाइपरटेंसिव, ओकेजनली इनकम्प्लीट रिलैक्सेशन. ठीक है, जैसा यहाँ पर केस दिया हुआ है. 40-year-old मेल टेंट्स द A&D with severe crushing retrosternal pain associated with dysphagia. It is noted especially when he drinks cold water. He is given sublingual nitroglycerin and the pain subside. There is occasional regurgitation of undigested food. ECG shows sinus rhythm. Cardiac enzymes are normal, vitals are normal. ठीक है, dysphagia दे दिया आपको. The most likely diagnosis is esophageal spasm and the best diagnostic test is the manometry. जितने भी मोर्टेलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं उन सब में हम मैनोमेट्री करते हैं, और जितने भी डायबिटिकुला के केस होता है उसमें बेरियम मील करवाया जाता है. ठीक है, फिर क्रॉनिक ब्लडी डायरिया प्लस बायोप्सी शोज क्रिप्ट एप्सिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस. ये सारी चीज़ें हमने कौन कौन से पॉइंट होते हैं जो टूवर्ड्स क्रॉन डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस हमने ये पहले भी कर लिया है, अभी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी. क्रॉन डिजीज़ ट्रीटमेंट, फर्स्ट लाइन प्रेडनिसोलोन, सेकेंड लाइन ब्यूडिनोसाइड एंड द थर्ड लाइन इज़ मेसलाजाइन यानी 5-ASA. और ये भी चीज़ हमने कर ली थी. प्रेडनिसोलोन एंड ब्यूडिनोसाइड अगर गिवन नहीं होगा तो हम मेसलाजाइन चूज़ करेंगे. और ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज शॉर्ट, क्रॉन डिजीज ओरल प्रेडनिसोलोन, फर्स्ट लाइन फॉर रिमिशन और ब्रिडनिसोनाइड. दोनों नहीं गिवन होगा तो मेसलाजाइन हम चूज़ करेंगे सेकंड लाइन. ठीक है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस फर्स्ट लाइन टू इंड्यूस रिमिशन इज़ 5-ASA विच इज़ मेसलाजाइन. सीवियर
अल्सरेटिव कोलाइटिस एक्सर्वेशन में IV हाइड्रोकॉर्टिसोन दिया जाता है, ठीक है। सीवियर शूटिंग रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ रेक्टल पेन डेट आर ब्रीफ, transient and self-limiting without any abnormality seen on sigmoidoscopy. Proctalgia fugax. Proctalgia fugax is anal pain that does not have a specific cause. This pain is usually caused by intense muscle spasm in or around the anal canal, ठीक है। It is similar to another type of anal pain called Levator-Ani syndrome. The pain is slightly different in Levator-Ani and may last days instead of minutes. Levator-Ani syndrome का जो पेन होता है वो मिनट्स में रहता है, जबकि इसका जो है वो डेज तक परसिस्ट करता है। तो इतनी ज़्यादा कोई क्लियर हिस्ट्री नहीं होगी, बस आपको सिग्माइडोस्कोपी भी कोई एबनॉर्मलिटी नहीं दिखी और सेल्फ लिमिटिंग है, दैट यू विल चूज़ द प्रोक्टैल्जिया फ्यूगैक्स। लीवर बायोप्सी में आपको लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन पिगमेंट इन हेपेटोसाइट शो हो रहा है, हीमोक्रोमेटोसी। लीवर बायोप्सी पे आपको लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन पिगमेंट विथ कफर सेल शो हो रहा है, तो हीमोसाइडोरोसिस है, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन पिगमेंट विथ कफर सेल दैट इज़ हीमोसाइडोरोसिस, ठीक है। हीमोसाइडोरोसिस मतलब क्या होता है कि आप वहाँ पर जो पिगमेंट डिपॉजिट हो गया, अब उसको मैक्रोफेज जो है वो फेगोसिटाइज कर रहा है, ठीक है, दैट इज़ हीमोसाइडोरोसिस। अब लेफ्ट सप्राक्लैविकुलर लंप पे विर्चुअस नोट है, वेट लॉस है, एनोरेक्सिया है, ओल्ड एज है, गैस्ट्रिक कैंसर, ठीक है। उसके बाद अब मैं दोबारा ये क्रॉन डिजीज़ का केस नहीं पढ़ रही, ठीक है, कि मैं हाल से आपको ये बिल्कुल ये याद हो गया होगा। अच्छा, कॉजेज़ ऑफ क्लबिंग है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। दैन ये एक बहुत मज़े की चीज़ है, C फॉर साइनोटिक हार्ट डिजीज़ दैट इज़ फैलेट टेट्रोलॉजी एंड TGA सिस्टिक फाइब्रोसिस। और उसके अलावा L फॉर लंग कैंसर, लंग एब्सेस, U फॉर अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन डिजीज़, B फॉर ब्रोंकिक्टेसिस, B फॉर बेनाइन मेसोथेलियोमा, I फॉर इन्फेक्टिव बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, न्यूरोजेनिक ट्यूमर्स, GIT डिजीज़। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कि आप क्लबिंग के कॉज अगर कोई आपसे पूछ ले तो ये आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एंड एल्डरली पेशेंट है विथ हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग कंप्लेनिंग ऑफ इनएबिलिटी टू स्वेलो, हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग है, ठीक है। इनएबिलिटी टू स्वेलो बोथ सॉलिड्स एंड लिक्विड फॉर 10 months, बेरियम स्वेलो शोज इसोफेजियल डायलेटेशन विथ स्मूथ नैरो एट द डिस्टल एंड narrowing at the distal end of the esophagus, eclasia. Old age and history of smoking given here for the distractions, ठीक है। हमने पढ़ा था स्मोकिंग और अल्कोहल से एक्लेजिया का कोई लेना देना नहीं होता। उसके बाद एक्लेजिया भी हमने बहुत बार पढ़ लिया है, तो मैं दोबारा इसे रिपीट नहीं कर रही। दैन हमारे पास ये वाला केस है, ये फाइनल ईयर इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट मैनेजमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन इम्पैक्टेड स्टूल है तो हम फॉस्फेट इनिमा करते हैं, ठीक है। हाउएवर इफ़ यंग एंड हेल्दी है और नो कोई कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है तो हम ग्लिसरोल सुपरजेट्रीज यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। वैसे इम्पैक्टेड स्टूल के लिए फॉस्फेट एनिमा किया जाता है। हार्ड स्टूल है बट इम्पैक्टेड नहीं है, स्टूल सॉफ्टनर यूज़ करना है। कॉन्स्टिपेशन में सॉफ्ट स्टूल हो रहा है, हाई फाइबर डाइट यूज़ करना है, ठीक है, यूज़ करवाना है पेशेंट को। इसमें सीना स्टिमुलेंट लैक्सेटिव्स आ जाता है फर्स्ट लाइन, और लैक्टुलोज और या फिर मैक्रोगोल और दे आर ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स, दिस इज सेकेंड लाइन इन जनरल। ये चीज़ भी AQH के टेस्ट में सारी चीज़ें पूछी हुई थी कि इम्पैक्टेड स्टूल है तो फॉस्फेट एनिमा, यंग हेल्दी, कोई कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है तो ग्लिसरोल सुपरजेट्रीज आपने यूज़ करना है, ठीक है। दैन हार्ड स्टूल है बट नॉट इम्पैक्टेड है तो स्टूल सॉफ्टनर यूज़ कर लें, और कॉन्स्टिपेशन में सॉफ्ट स्टूल हो रहा है तो हाई फाइबर डाइट आपने यूज़ करना है, ठीक है। और लैक्टुलोज और मैक्रोगोल है तो आपने ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स यूज़ करवाना है, सेकेंड लाइन इन जनरल। प्रेगनेंसी विद कॉन्स्टिपेशन है, फर्स्ट लाइन स्पागोल जो हर घर में यूज़ होता है, सेकेंड लाइन इज़ लैक्टुलोज विच इज़ ऑस्मोटिक लैक्सेटिव, थर्ड लाइन इज़ सीना। अगर लैक्टुलोज इज़ प्रीफर्ड ओवर सीना इन प्रेग्नेंट वोमेन, यू शुड रिमेंबर दिस, ठीक है। और
और उसके अलावा अगर कॉन्स्टिपेशन में सॉफ्ट स्टूल है, कोई प्रेगनेंसी या गैस नहीं है, तो आपने सीना यूज़ करना है फर्स्ट लाइन, ठीक है। केस दिया हुआ है, द एल्डरली वुमेन हैज़ प्राइमरीली प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन दैट हैज़ लेड टू फीकल इम्पैक्शन, ठीक है। द फूड does not pass but the water passes and flow around the blockage. Thus she presented with diarrhea. This is called overflow spurious diarrhea. पहले उसको कॉन्स्टिपेशन था जिसकी वजह से फीकल इम्पैक्शन हुई, ठीक है। फूड डज़ नॉट पास, लेकिन वाटर पास हो जा रहा है और फ्लो कर जा रहा है अराउंड द ब्लॉकेज, और नाउ शी प्रेजेंटेड विद डायरिया। दिस इज कॉल्ड ओवरफ्लो स्प्यूरियस डायरिया। The cause of her constipation might be due to opioids, analgesic, ठीक है, as they reduce the intestinal peristalsis, उसकी वजह से fecal impaction and constipation हो रही है। और fecal impaction is also common complication of constipation in those जो कि bedridden patient वगैरह होते हैं। Acute cholecystitis is fairly common with pregnancy. This is because the pregnancy changes the composition of the bile. इसके वजह से स्लो एम्पटिंग हो जाती है गॉल ब्लैडर की, तो गॉल स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है। तो ALP हमें नॉर्मली एलिवेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड अर्ली पोस्टपार्टम। सिनेरियो विद एनालिसिस है हमारे पास कि अ वुमेन who has just delivered her baby 3 days ago present with severe epigastric pain, nausea and chill. Her BP was normal during the pregnancy and is still normal. Her temperature is 37.3 degrees centigrade, but urine analysis shows no protein, but ALT 600 that is high, ALP 600 high, bilirubin 25 high, HB 102 low but normal for postpartum period, ठीक है। WBC 14 है हाई, प्लेटलेट 330 नॉर्मल है, INR 1 है। नॉर्मल कितना होता है 0.8 से 1.2। तो हम क्या सोचेंगे इसमें, इसके ALT ASP बिलिरुबिन बड़ा होने की वजह क्या है? प्रेगनेंसी रिलेटेड है, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस की तरफ ध्यान जाना चाहिए। वाई नॉट हेल्प सिंड्रोम? तो बेसिकली याद रखना कि हेल्प सिंड्रोम में यहाँ पर प्लेटिलेट नॉर्मल था, हेल्प सिंड्रोम में प्लेटिलेट नॉर्मल नहीं होते, लो होते हैं, और बाकी हीमोलाइसिस हुई हुई होती है, हीमोग्लोबिन लो होता है। वाई नॉट एक्यूट फैटी लीवर ऑफ प्रेगनेंसी? बिकॉज प्लेटिलेट इज़ नॉर्मल। एक्यूट फैटी लीवर ऑफ प्रेगनेंसी में प्लेटिलेट नॉर्मल होते हैं, देयर इज़ नो, कोई हाइपोग्लाइसीमिया नहीं हो रहा, कोई अमोनिया इंक्रीज़ नहीं हो रहा, ठीक है। तो वाई नॉट प्रीएक्लेम्पसिया? कोई हाइपरटेंशन नहीं है, कोई प्रोटीन नहीं है यूरिन में। वाई नॉट ऑब्स्ट्रक्टिव कोलिस्टेसिस? ऑब्स्ट्रक्टिव कोलिस्टेसिस में सीवियर प्लूराइटिस होता है ड्यू टू इंक्रीज बाइल सॉल्ट्स, ठीक है। अक्सर फीमेल प्रेजेंट करती हैं बहुत ज़्यादा ईचिंग के साथ, वो आफ्टर जो है डिलीवर के कुछ दिन में सबसाइड हो जाता है, ठीक है। लो हीमोग्लोबिन इन प्रेगनेंसी व्हेन वी कॉल इट एनीमिया? इट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर हीमोग्लोबिन लेस देन 11 ग्राम पर डेसीलीटर है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर हीमोग्लोबिन लेस देन 10.5 ग्राम पर डेसीलीटर, एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर हीमोग्लोबिन लेस देन 10.5 ग्राम पर डेसीलीटर, अगर पोस्टपार्टम हीमोग्लोबिन लेस देन 10 ग्राम पर डेसीलीटर है। तो बेसिकली फीमेल में नॉर्मल हीमोग्लोबिन 11 होता है, लेस देन 11 है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है तो इट इज़ अनीमिया। सेकेंड ट्राइमेस्टर है, ठीक है, लेस देन 10.5 है तो इट इज़ अनीमिया। थर्ड ट्राइमेस्टर लेस देन 10.5 है, अनीमिया, ठीक है। पोस्टपार्टम में लेस देन 10 है, अनीमिया, ठीक है। देन ये दोबारा आ रहा है केस ये वाला सिलिएक डिजीज़ का, हम नहीं कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस का केस है कि सीवियर सेंट्रल एब्डोमिनल पेन हो रहा है, रेडिएट्स टू द बैक एंड रिलीव व्हेन बेंडिंग फॉरवर्ड प्लस वॉमिटिंग है। यू शुड रिमेंबर एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, दैट इज क्लासिकल प्रेजेंटेशन। व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप मैनेजमेंट इन द एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस? इनिशियली सपोर्टिव ट्रीटमेंट हम देते हैं, IV फ्लूइड, एनाल्जेसिक, न्यूट्रिशनल सपोर्ट, ठीक है। और देन अनदर केस है ओल्ड एज है, वेट लॉस है, प्लस क्रॉनिक एब्डोमिनल पेन के साथ पेशेंट आई है, ब्लॉटिंग हो रहा है, डायरिया हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन, एनीमिया है। देखिए ओल्ड एज, वेट लॉस, एनीमिया, दिस आर इंडिकेटिव फॉर एंडोस्कोपी, ठीक है। एंडोस्कोपी आपको पता है कॉन्स्टिपेशन कौन सा लेवल पे होता है, लार्ज बॉवल के ऊपर होता है, तो आपने क्या परफॉर्म करना है, कोलोनोस्कोपी परफॉर्म करना है, ठीक है, सस्पेक्टेड कोलोन कैंसर। देन अनदर केस है 55 ईयर ओल्ड मेल है, हिस्ट्री ऑफ वॉट्सनिंग, इंटरमिटेंट डिस्फेजिया, ओकेजनल रिगर्गिटेशन ऑफ फूड है, रिकरेंट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन से, कोई वेट लॉस नहीं हो रहा, ठीक है। तो एक्लेजिया हमने सोचना है, ठीक है।
द वर्ड रिकर्गिटेशन से दो चीज़ें जहन में आना चाहिए, एक्लेजिया या फेरेंजियल पाउच, बट फेरेंजियल पाउच मैं बार बार बता चुकी हूँ, हेलिटोसिस होगी, गिगलिंग साउंड ऑन ड्रिंकिंग नज़र आएगा, सेंसेशन ऑफ लंप इन द थ्रोट और नेक बल्ज। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ वेट लॉस डाल दे, सेम क्वेश्चन हिस्ट्री ऑफ वेट लॉस डाल दे, तो वी कैन आल्सो थिंक फॉर इसोफेजियल कैंसर, बट द रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन मेंशन हियर वी शुड डायरेक्टली थिंक टूवर्ड्स एक्लेजिया। देन अनदर वीडियो में हम क्या स्टार्ट करेंगे, क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस।